यह वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट ग्रामर 10th लेवल सिलेबस के बेसिक होगा। कंप्लीट ग्रामर हम देखने जा रहे हैं, पूरा मैराथन की क्लास होगा, लगभग में क्लास अच्छा देर तक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो अभी एग्जाम 21 दिसंबर का है बिहार विधानसभा का, उसमें कंप्लीट सिलेबस ग्रामर का लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही कराने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है स्टार्ट करते हैं ग्रामर का। तो पहला है भाषा। भाषा क्या होती है? तो भाषा क्या होती है ये बताओ। तो भाषा क्या होती है? देखो, भाषा भाषा क्या होती है? भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। दूसरे दूसरे शब्दों में भाषा मन के द्वारा भाषा दूसरे शब्दों में शब्दों के द्वारा मन के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा साधन प्रदान कर। भाषा तीन प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो मौखिक बोलकर जो होता है, लिखित जो लिख कर, सांकेतिक मतलब इशारा से। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। और अगला यहाँ से लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा की किस तरह लिखना है ढंग का, जैसे संस्कृत, हिंदी। हिंदी को देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन में, उर्दू को क्या होता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत हिंदी को देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी को रोमन लिपि में और उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। ढंग होता है किस तरह मतलब लिखा जाता है। व्याकरण का खंड, व्याकरण मन विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। 5 गो खंड होता है व्याकरण का: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो वर्ण क्या होता है? चलो वर्ण वर्ण हम डिस्कस करते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा का मूल ध्वनि और ध्वनि की प्रकृति चिन्ह को भाषा कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि की प्राकृतिक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। या भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। भाषा एग्जाम में पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण कहा जाता है। वर्ण वाला, वर्ण से ही बना है वर्ण वाला। तो वर्णमाला, वर्णों के कर्मबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। आधुनिक हिंदी में कुल 52 वर्णमाला है, वर्ण है। आधुनिक जो हिंदी है, आधुनिक हिंदी में कुल कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। ये स्वर वर्ण में आता है कौन कौन? ओ आ ई हर्षई दुर्गही हर्षऊ री ए ओ करो। ओ आ वाला क्या हुआ? 11 गो। स्पर्श वर्ण में आता है को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग, को खो गो घो अंगो चो छो वाला जो आता है, ये 25 गो है। 25 को 11 गो 25 गो। अंतः अस्त वर्ग में आता है यो रो लो ब, ये सब 4 गो है। युष्म व्यंजन में 4 गो है। संयुक्त में भी 4 गो है: छो त्र य ज्ञा, ये सब 4। दू बंद में क्या है? डो ढ। अयोग भाव में क्या? अह अना। ये सब मिलाकर टोटल कितना है? 52 गो। स्वर में कितना? 11 गो। स्पर्श में कितना? 25 गो। बाकी बाद ये सब है। ठीक। स्वर स्वर के प्रकार: मूल स्वर ओ आ ई हर्षई और तो ये होता है। संयुक्त स्वर ए जोर ओ जोर ए ओकर ओ जोर ओ, ये सब होता है। मूल स्वर के 2 भेद है: हर्ष स्वर ए ई हर्षई उच्चारण में कम समय लगता है। हर्ष स्वर क्या होता है? जो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हर्ष कम और दीर्घ मतलब ज्यादा। दीर्घ मतलब जिसमें उच्चारण में दूना समय लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं। यहाँ से रिवीजन करने जाना है, इसका नोट्स हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से पढ़ सकते हैं अच्छा से, लेकिन हम फास्ट रिवीजन करवा दे रहे हैं। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण क्या होता है? स्वर्ण वर्ण क्या होता है? स्वर्ण वर्ण, वर्ण का उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना सहायता से होता है। जैसे ओ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षऊ, ये सब किसी दूसरे वर्ण पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, क्लियर? डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है। तो उसके बाद ये सब एग्जाम्पल हो गया उसका। ये देखो दूसरा क्या है? स्वर्ण वर्ण। व्यंजक वर्ण, व्यंजक वर्ण जो स्वर दूसरे की सहायता से बोला जाता है, तो उसे जिस वर्ण के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता होती है उसे व्यंजक वर्ण कहा जाता है। जैसे को खो गो घो, ये सब जो होते हैं क्या है? संयुक्त अक्षर 2 वर्णों के मेल से होता है। जैसे कह जो स छ, तह जो रोत्र, यो जो अज्ञा जुज्ञा, स जो रस्र। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कंठ,
कंठ को वर्ग, को खो गो ये सब को वर्ग जितना भी आएगा सब कंठ से होगा, जिसको बोलते हैं कंठच्य। को वर्ग ओ आ हो, ओ आ हो, तो ये कंठ पर क्यों कौन सी हो गया बाबू, ये बाबू हो गया कंठ से। कंठ से जो बोलता है को वर्ग ओ आ हो, जिसको बोलते हैं कंठच्य वर्ण। तालु से बोलते हैं, तालु से बोलते तालुत्य वर्ण। तालु से जो बोलते हैं चौ वर्ग, चो छो जो झो ये सब, ई हर्सही हर्सही और स, ये सब तालु से बोला। मूर्धा से, मूर्धा से बोला जाता टो ठो ये डो रो सो, ये सब बोला जाता मूर्धन्य वर्ग। दांत, दंत से जो बोला जाता है तो वर्ग, तो थो दो, दांत से बोला लो सो, ये सब दंत से। होष्ट से बोला जाता ओठ से, फो बो ये सब हर्षऊ, ये सब ओस्टस से बोला जाता है। नासिक से, नाक से जो बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। नाक से जो बोला जाता है, नक्सिक से बोला जाता है नौ मो यो, ये सब। आगे देखते हैं शब्द विचार, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा पढ़ने वाला ज्यादा है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन फंसते जाएगा हम बताते भी जाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ना बोलने वाला से। मेरे को शब्द विचार, व्याकरण के जिस भाग से शब्दों का भेद अथवा अथवा व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे शब्द विचार कहा जाता है। शब्द विचार को दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं, जैसे घर कमल ये सब। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार प्रकार से बांटे गए हैं। व्युत्पत्ति के उत्पन्न चार, तत्सम तद्वद, यहाँ से देखो क्वेश्चन श्योर फंसेगा, ठीक है। सिलेबस में तुम लोग का लिखा हुआ है तत्सम। तत्सम जो होता है तत्सम, तो सम, तद्वद तद्वद न तद्वद, तद्वद मतलब बिगाड़ा हुआ लग रहा है। जो तत्सम है सिंपल है, सिंपल है, जो पहले पहले जो चलता था हिंदी में जो संस्कृत का मूल शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत का शब्द जैसा था उसी के वर्ड में हम लिख दिए हैं तो उसको तत्सम बोलते हैं। तद्वद क्या होता है, उसको इम्प्रूव करके कुछ बदलाव करके जब हम लिखे हैं तो उसको तद्वत बोला जाता है। तो तत्सम और तद्वत से क्वेश्चन श्योर पूछेगा, एग्जाम में लड़ेगा, इसीलिए याद रखना भाई, यहाँ बता दे रहे हैं हम। तो यहाँ हिंदी तो देखिए एग्जाम्पल, जगत फल पुष्प पुस्तक पृथ्वी ये सब संस्कृत वर्ड में है तत्सम। जैसे तद्वत तत्सम, तत्सम को बिगाड़े हुए शब्द को तद्वत कहते हैं। देखो इसको शब्द को बिगाड़ कर ये लिख दिया तो उसको हो जाए, जैसे आग कुबारा कपूर ये सब। तो देखो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है तत्सम ये है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का है जो पहले से है, तत्सम सिंपल है। अग्नि, अग्नि अष्ट ओष्ट चंद्र दीद ये सब पहले, और उसको बिगाड़ कर लिखा है। देखो अग्नि को की लिख दिया आग, अष्ट को की लिख आठ, होठ को की लिख दिया ओष्ट को लिख दिया होठ, चंद्र को लिख दिया चांद, दही के लिख दिया दही, उधर से था दही दधी दधी तो दही। इस तरह विदार का जो लिख देता है उसको तद्वद बोला जाता है, ठीक। और अगला देख लेते हैं, यहाँ देखो दूध, दूध को इस तरह लिख दिया, नग्र नंगा इस तरह लिख दिया, रात्रि रात लिख दिया। तो मतलब जो बिगाड़ का लिख देता है तत्वश को उसको तद्वद कहा जाता है। तो क्लियर यहाँ तक। दो गुट हो गया देशज। देशज जो देश में बोलचाल भाषा में पाए जाने वाला शब्द को देशज कहा जाता है। जो देश में बोलचाल में बाता में बोला जाता है वो देशज कहा जाता है। जिसके डिबिया जो लाइटेज है ना, डुबिया फुनिया तेंदुआ लोटा पगड़ी ये सब। विदेशज जिन शब्दों का विदेश में जन्म हुआ उसको विदेशन कहा जाता है। हॉस्पिटल डॉक्टर बुक टेबुल आराम ये सब, इनकार मोहब्बत हर्ष महिमा ये सब विदेश का वर्ड है बाबू, विदेश से जन्म बोला जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, रचना या बनावट की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं। ये देखो रचना दृष्टि से, रूट 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 योगी योग रूट दोनों। तो रूट जिन शब्दों का खंड किया जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूट कहा जाता है। जैसे उसको अलग कर देना है, रूट को अलग कर देगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे रूट बोलेंगे। जैसे नाक कान ज्ञान ये सब। यौगिक ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो दो दूसरे शब्दों को मेल से बने हैं, जिनके सभी शर्त सभी खंड जो सार्थक होते हैं उसको यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार विद्यासागर विद्यासागर हिमालय, ये इसको अलग अलग कर सकते हैं। हिम जोड़ सागर हिमालय हिमालय ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं यौगिक। ऐसे शब्द जिनके यौगिक शब्द के साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है उसे लंबोदर दशानंद ये सब योग रूढ़ है।
रूपांतरित के दृष्टि से शब्दों को दो प्रकार, एक विकारी, एक अविकारी। देखो यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, विकारी और अविकारी, याद रखना, ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन फंसेगा। विकारी, विकारी जिसने रूप, लिंग, वचन, कारक पुरुष के अनुसार बदलती है उसको विकारी कहते हैं। विकारी बदल गया, अविकारी नहीं बदला। विकारी बदल गया, ओ मतलब नहीं बदला। विकारी शब्द जो बदल गया, तो सर्व संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और विकारी शब्द जिसने रूप नहीं बदलता है अविकारी कहलाता है। जैसे क्रिया, विशेषण, संबोधन, समुच्चय, विशेष, ये सब। देखो अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है संज्ञा। संज्ञा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो संज्ञा क्या होता है पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं, और संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या है, किसी भी वर्ण, वस्तु, स्थान, भाव, नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम को रिष्ट, कमरा, भारत, बिहार, मिठास। इस संज्ञा का 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, हिमालय, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा गाय, फूल, आदमी, औरत। ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति का बोध करे। भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, चतुराई, मित्रता। समूहवाचक से सेना, सभा, मेला, कक्षा। दरवाचक सोना, चांदी, घी। सर्वनाम, सर्वनाम नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, आप, लोग, ये सब सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम का भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, आप, हम, वे लोग, पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, हम, और निश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, ये सब। निजवाचक सर्वनाम खुद, स्वयं, आप। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने विशेषण कहते हैं। जैसे राम काला है, वह सुंदर है। काला और सुंदर विशेषण है। विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताता उसे शब्द को विशेष कहा जाता है। राम काला है, वह सुंदर है। राम और वह विशेषता बताई गई है, अतः राम और वह विशेष कहलाएंगे। जिसका विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहलाता है। परिवेशन विशेषण की विशेषता बताने वाले की परिवेशन कहते हैं। जैसे निम्नलिखित 4 भेद है विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक। देखो गुणवाचक काली टोपी, गोल चेहरा, मोटा, भूखा पेट। परिणामवाचक संज्ञा थोड़ा दूध, पूरा आनंद और घी। संख्यावाचक है 4 रुपया, 30 रुपये, 30 दिन, 7 महीना, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। और सर्वनागिक विशेषण कोई, कुछ, किताब को या वह, नौकर। ध्यान दे, जिसे गिना जा सकते हैं उसे संख्यावाचक, और जिन्हें गिना नहीं जाते उसके परिणामवाचक होता है। परिणाम हो जाता है, क्वांटिटी हो जाता है। जिसको नहीं गिना जा सकता, गिन सकते हैं तो संख्यावाचक में रख सकते हैं उसको। अब आगे क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य को होना या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना। क्रिया के मूल धातु है। जैसे चल, पा, हंस, देख इत्यादि। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। सकर्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया, और असकर्मक क्रिया। जिस कार्य का फल कर्म पर पड़े उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जो कर्म पर पड़ेगा क्या उसको क्या कहेंगे? सकारात्मक क्रिया। अथवा जिस क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना हो तो उसे सकारात्मक क्रिया। कर्म हो, कर्म की संभावना हो। हरि आम खाता है, वह लिखता है। और सकारात्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर और कर्ता पर पड़ता हो। बालक सोता है, सोना, रोना, हंसना इत्यादि। कुछ प्रमुख क्रियाएं, कुछ और विशेष सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रियाएं सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। वह खाता है, मैंने पढ़ा, उसे पढ़ा, तू जा रहे हो। इसमें है, था, रे, हो सहायक क्रिया। प्रेरणा सार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करे और किसी दूसरे से करने के लिए प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहलाता है। पढ़ना, पढ़वाना, उठवाना, इसमें समानता बाना लगा रहता है। भूतपूर्वकालीन क्रिया जब किसी
क्रिया को करने के लिए पूर्व से कोई दूसरी क्रिया की जाए तो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। वह खाकर सो गया, मैं दौड़कर बैठ गया इत्यादि। खाना और दौड़ना या पूर्वकालिक क्रिया। काल, काल क्या है? काल, काल क्रिया के जिस रूप में समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बस जा रहा है, वर्तमान। मैं दौड़ रहा, भूतकाल। हम लोग स्कूल जाएंगे, भविष्यकाल। ये सब काल का प्रकार है, जिसको काल, ठीक। और आगे, काल तीन प्रकार का होता है। टेंस मतलब जिसको बोलते हैं। वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान होने का बोध हो उसे वर्तमान क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ। वर्तमान काल, वर्तमान काल तीन भेद है। सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है, जैसे वह पढ़ता है, वह जाता है। संदिग्ध वर्तमान, इससे वर्तमान में होने वाली क्रिया से संदेह का बोध होता है, जैसे वह जाता होता है, वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा। तत्कालीन वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। तत्कालीन वर्तमान, इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध होता है। वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। ये सब ठीक। भूतकाल, भूतकाल में देखें मतलब टेंस, तत्कालीन वर्तमान, जिससे क्रिया किसी कार्य को हो जाने के समय के बीत जाते बोध हो उसे भूतकाल क्रिया। वह पढ़ता था, वह जा रहे थे, मैंने लिखा। भूतकाल 6 प्रकार का होता है। सामान्य भूतकाल, सामान्य, इससे क्रिया को समाप्त होने का बोध होता है, जैसे मैंने खाया, मैंने। आसान भूतकाल, इससे क्रिया का तुरंत समाप्त होने का बोध होता है। वह रोया, मैंने देखा, उसने। आसान है। संदिग्ध पूर्ण, संदि संदिग्ध बुद्ध, इससे क्रिया होने का संदेह होता है। वह रोया होगा, उसने लिखा होगा, मैंने देखा होगा। संदिग्ध पूर्ण भूत, इससे क्रिया को पूर्ण होने से विदित होता है। मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था। अपूर्ण भूत, इससे क्रिया को अपूर्णता का बोध होता है। वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था। हेतु, हेतु मद भूत, इससे कारणवश क्रिया का पूर्णता या अपूर्णता दोनों बोध होता है। जैसे वह आता तो मैं जाता, वह आता तो मैं जाता, ठीक है। भविष्य काल, इससे क्रिया का संबंध में होने वाले बोध को भविष्य काल कहा जाता है। मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, लोग खेलेगा। भविष्य काल 2 प्रकार होता है। भविष्य सामान्य भूत और संभाव्य, इससे भविष्य में किसी साधारण क्रिया होने की बोध होता है, जैसे मैं पढ़ूंगा, हम जाएंगे। सामान्य, इससे भविष्य में होने वाली क्रियाएं की संभावना का बोध करता है। मैं जाऊं, तू लड़े। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इसमें किसकी प्राधान्यता है और इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इसमें किसकी प्रधानता है और इसमें किसके अनुसार क्रिया का पुरुष आदि वाच्य कहते हैं। वाच्य का भेद: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिंग, नाम से कृतवाच्य कर्ता, कर्मवाच्य कर्म, भाववाच्य। लिंग का परिभाषा सर्वनाम और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्रिया जिस रूप में की जो उसे व्यक्ति को, वस्तु को भाव जाती हो, स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार को, हिंदी में लिंग 2 प्रकार की होती है और अंग्रेजी में 4 प्रकार की। हिंदी में बात करना है, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे राजा, घोड़ा, बालक, सजीव, मानक, नाटक, चश्मा, निर्जीव। दुख लगा। स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, रानी, बालिका, कुर्सी, हुई, कुर्सी, गर्दन, लज्जा, बनावट। लिंग निर्धारण, निर्णय, निर्णय जो लेते हैं, अंकारात्मक तत्सव शब्द पुल्लिंग होते हैं।
अंकारात्मक, अंकारत, तत्सम, तत्सम जो शब्द होता है, जो तत्सम शब्द मतलब क्या होता है, जो संस्कृत वाला डायरेक्ट होता है पुराना वाला, तो वो पुल्लिंग होता है। जैसे धान, भवन, जल, ये सब संस्कृत में, गिरही, हंस, परिवर्तन, ये सब सब क्या है, लिंग पुल्लिंग है। हिंदी में आकारात्मक, हिंदी के जो होता है लड़का, धारा, नाल, ये गमछा, ये सब जो होता है, वो सिरका, लोहा, सोना, ये चश्मा, इसमें पुल्लिंग सब है। ये सब भी पुल्लिंग होता है। आगे देखते हैं। ठीक, स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग है अंकारात्मक, एकारात्मक, इकारात्मक, उकारात्म, तत्सम, तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, स्वभाव, सुंदरता, इससे ये सब होता है, सब स्त्रीलिंग होता है। कारणता, अनुभूति, अनुमति, ऋषि, जाति, ये सब नदी, नारी, ये सब मृत्यु, आयु, वस्तु, ये सब कहते शब्द का लिंग निर्धारण करने का सबसे आसान तरीका वाक्य बनाकर है। शब्दों का वचन, शब्दों का उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो। घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन होता है, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन दो प्रकार लेके चलो। जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। लड़का खाता है, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के जा रहे हैं, पुरुष। पुरुष तीन प्रकार के होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुष कहते हैं कहने या बोलने के लिए जो पुरुष उत्तम को, उसको उत्तम, उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने के लिए होता है उसको हम यूज करते हैं। उत्ती से मैं, हम लोग। सुनने वाला व्यक्ति के लिए तू, तुम, तुम लोग। अन्य पुरुष जिसके जिसके विषय में कहा जाए उसके अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे लोग, कोई। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय, ये यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और फंसेगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग वह शब्द है जो उपसर्ग वो शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष प्रकट करता है। जैसे अन्न, वन, अनुमान, जैसे आप, मन, अपमान, ये सब जोड़ के बनाता है। ठीक, हिंदी में जितने उपसर्ग का प्रयोग करते हैं अधिकांश वो संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, जैसे देखो प्र उपसर्ग से प्रसन्न, प्रताप, प्रमोद, अप से अपमान, प्रधान, ये सब जितना उपसर्ग लगा रहता है, उप मतलब आगे लगा रहेगा। समझ, सम, संकल्प, ये सब देखो इसमें लगा, संकल्प, संगम, संग्रह, ये उपसर्ग से बने शब्द का पहला एक या दूसरा अक्षर उपसर्ग होता है। प्रत्यय लास्ट में लगता है। प्रत्यय परिभाषा, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय मतलब अंत में जुड़कर प्रकट कर देता है। जैसे भलाई, भलाई शब्द में आई लगा हुआ है। प्रत्यय दो तरह का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द का अंतिम में एक या एक से दो शब्द लगा रहता है। संज्ञा, अंत, अंत। संज्ञा के विशेषण में देखो, संज्ञा है ना, संज्ञा विशेषण में ये भी प्रत्यय अंत, अंतिम, अर्थ, आर्थिक, अवश्य, आवश्यक, अभिमान, अभिमानी, कागज, कागजी, क्रोध, क्रोध, खेल, खिलाड़ी, गुण, गुणी, प्रमाण, अब आते हैं कारक। यहाँ से कारक का 8 भेद होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, कारक परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों को साथ सार्थक किया जाता है उसे कारक कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को, यही वाला। ठीक है, राम ने रावण को मारा, हिंदी में 8 गो होता है, अभी बोले ना 8 गो होता है। कर्ता ने देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की रे अधिकरण में पर, अधिकरण में संबोधन, हे अजी ओहो, हे अजी ओहो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के की का के की। चलो अगले देखते हैं हम। कर्ता ने, इसमें क्या होता है, कर्ता ने पहला वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, कारकता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ मोहन करता है, इसकी व्यक्ति ने लुप्त है, इसके व्यक्ति ने लुप्त है। ठीक, अगला
तो यहाँ पर कर्म कर्म को कर्ता ने कर्म को जिस जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। राम ने रावण को मारा करण से जिसने काम हो यह कारण कहलाता है। जैसे श्याम कलम से लिखता है, से आ गया। संप्रदान को जिसकी क्रिया की किया जाए संप्रदान कहते हैं। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए। अपदान से जिससे किसी वस्तु का अलग अपदान कहते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरते बालक छत से गिर गया। संबंध का के की रा रे री, इससे किसी वस्तु के संबंध के होता है कारक। राम का भाई लक्ष्मण है। संबंध बता रहा अधिकरण में पर जिससे किसके आधार पर पता लगाया जा सकता। लड़की घोड़े पर बैठी है। वह अधिकरण है। कोई संबोधन है अजी अहो, जिससे किसी का पुकार या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ए अजी ओहो अरे इत्यादि ये सब। परिभाषा संधि देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भाई, इससे 2-3 क्वेश्चन पक्का, 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। संधि दो वर्णों का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विद्या जोर आलय विद्यालय, देव जोर इंद्र देवेंद्र। विद्या जोर आलय विद्यालय, विद्या जोर आलय विद्यालय विद्यालय विद्यालय। देव जोर इंद्र देवेंद्र। उत जोर ज्वाला उजाला, उत जोर उजाला। नमः जोर कार नमस्कार। संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजक संधि, विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि के 3 प्रकार है। स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। विद्या जोर आलय विद्यालय, देव जोर इंद्र देवेंद्र, उत जोर ज्वाला उजाला, नमः जोर कार नमस्कार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। चलो इसका आगे देखते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि, स्वर संधि जो होता है, स्वर संधि स्वर के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप को परिवर्तन के स्वर संधि कहते हैं। जैसे ज्ञाना जोर अभाव ज्ञान भाव। स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद है। सबसे ज्यादा इसी भेद है। स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि जो स्वर के, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और यादि संधि। यादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यन वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और यादि स्वर संधि। चलो आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आदि ओ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षऊ री के साथ इसी का ह्रास या दीर्घ आवे तब दीर्घ हो जाएगा। जैसे अ जो आ जाएगा, ई जोर हर्षई आ जाएगा, ऊ जोर ऊ हर्षहू हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा। जैसे विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, अन जोर अभाव अनाव, विद्यु जोर उद्यालय विद्यालय, मही जोर इंद्र महींद्र, गुरु जोर उपदेश गुरुपदेश, भू जोर उर्थ भूवर्ध। इसी प्रकार के शब्दों का में संधि हुई है। शिव जोर आलय शिवालय, शिव जोर आलय शिवालय, भजनालय, महात्मा परमात्मा, रामायण परार्थ, सत्याग्रह, विषान, कोणार्क, लज्जर, ऋषि, भानुदय, रत्नकार, विद्यालय और ये सब जितना है सब है। गुण संधि ये ओ जोर आ ई हर्षई दुर्गई हर्षऊ ये सब जो आ रहे क्लास में अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये जो है ना ये सब डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्लास जब कोई संधि का स्पेशल लगेगा तो उसमें, लेकिन थोड़ा मोड़ा याद रखना। ओ या इससे इतना से इतना हो जाता है, ओ जो आ से रे हो जाता है, इंद्र नगेंद्र, जैसे नर जोर इंद्र नरेंद्र, रमा जोर ईश रमेश, महाजोर इंद्र महेंद्र, महाजोर उत्सव महोत्सव, देव जो ऋषि देव ऋषि, महाजो ऋषि महेश्वरी। इसी प्रकार संधि जो देवेश चंद्रेश महेश देवेंद्र महोत्सव प्राक्रो सूर्यदेव महर्षि सतमर जलोदि नागेंद्र ये सब होता है। वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि यही होता है, सबसे आसान नियम है। एक जोर एक एक एक, सदा जोर एव सदैव, वन जोर से बने देश, महाजोर देव मधो, एक जोर एक ते महाजोर ईश्वर महेश्वर। ये सब जो होता है डबल ओ हो जाता है। जैसे ओ या ए जुटेगा ए हो जाएगा, ओ या ओ कुछ भी जुटे ओकर ओ हो जाएगा। तो ये हो गया। अगला देखते हैं। इसी प्रकार निम्न ततेव सुंदर जो यन स्वर संधि, यन स्वर संधि इसमें जो होता है कोई भिन्न स्वर हो तो इसे यति
जोर आवश्यक अति आवश्यक, अति जोर दप्य दप्य, अति जोर उत्तम अत्यंत, अनु जोर अन अय अनवय, सु जोर आगत स्वागत, रख जोर रख ऊंचा रुका, अमृत जोर आनंद मृत आनंद, पीर जोर आदेश पिता पित्रादेश। आदि संधि यदि इसमें कोई भी स्वर आए तो इसमें इसमें नए वाला ज्यादा रहेगा, ठीक है। नए जोर नयन, गो जोर गायक, अन जोर वयन होय, भावुक, ये सब व्यंजक संधि। परिभाषा व्यंजक से परिभाषा, देखो व्यंजक संधि के क्या है। जहाँ व्यंजक वर्ण के साथ व्यंजक वर्ण के साथ व्यंजक तथा स्वर संधि का विकार विकार हो उसे व्यंजक कहते हैं। जैसे दिक जोर अंबर दिगंबर, दिक जोर भ्रम दिगवन। कोई इससे कोई निश्चित भेद नहीं है, बल्कि कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। याद रखें। बाक जोर मय बाक्यंड, जगत जोर नाथ जगतनाथ, उत जोर नीति उन्नति, अहम जोर कार अहंकार, पच पन जोर चम पंचम, सम जोर गम संगम, जगत जोर नाथ जगत जगदानंद, उत जोर घाटन उद्घाटन, उत जोर चारण उच्चारण, उत जोर लास उल्लास। आदि 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 क च ट प त आवाज के म न ए आए तो ऐसे पंचम वर्ण के बदले जुबा की इस तरह आता है, जगत जोर नाथ। यदि म वाला कोई व्यंजक वर्ण आए तो म का अनुसरण हो जाता है, बदला में वर्ण का पंचम वर्ण की भी बदल देते हैं। ये हो गया भाई। अगला देखते हैं। जैसे अहम जोर कार अहंकार, ये सब होता है, ठीक। अरे तो आएगा तो इसमें जगत जोर नाथ जगत नानंद, उत जोर दाम उद्धाम, उत जोर घाट उद्धाट, ये सब पूरा। उत जोर चारण उच्चारण, ये सब सब उसका। उत जोर लास उल्लास, महान जोर लाभ महान। विसर्ग संधि, विसर्ग जो संधि होता है परिभाषा स्वर या बीजों के मेल से बनता है, विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ नियम है, इसका नियम याद रखना होगा, ठीक है। नी जोर चय निश्चय, ये समझो इसका तो नी दो बूंदा वाला रहेगा ना, निश्चय। नी जोर चय निश्चय, नी जोर छल निश्चल, नी जोर तार निस्तार, मतलब आधा हो जाता है इसका। नी जोर सार निस्सार, सी नी जोर शेष निशेष। तो वैसे नी जोर कपाट निपाट, फिर जो इस तरह का बूंदा वाला रखना है। प्रह जोर काल प्रतः काल, ये सब। और आगे देखते हैं क्या है। जैसे निज जो रस नीरस, निज जो रोग निरोग, निज जो रव नीरव, ये सब। निज जोर उपाय निरूपाय, निज जोर गुण निगुण निगुण, दुह जोर गंध दुगंध, निज जोर जल निर्जल, दुह जोर आत्मा दुरात्मा, निज जोर मल निर्मल, निज जोर धन निर्धन, ये सब आता है। ठीक है। मनः जोर रथ मनोरथ, मनः जोर हर मनोहर, मनः जोर हर मनोह जोर हर न मनः जो हर, सरह जोर जो सरोज, ये समाज। संधि के पदों का सूची। अन्याय अनि जोर ये सब पूरा याद रखना होगा। देखो हम बता देते पूरा। पवन जो है पवन, पो जोर अन पवन, ये सब पूरा। नायक ने जोर अक नायक, स्वागत सु जोर आगत, ये सब बहुत सारा दिया हुआ है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है समास। अब क्या है समास, समास के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं अच्छा से। समास, समास क्या है, समास क्या है, क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों को मेल के बने पद को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है चिन्हीकरण किसको कहते हैं। मुख्य बात है समास के कई कई पदों का मेल होता है। समास का पहले पद को पूर्व बाद तथा दूसरे पदों का उत्तर पद कहा जाता है। समास के दोनों पदों एक एक के साथ समस्त पद समासिक पद कहा जाता है। समास के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहा जाता है। समास पदों को बीच का विग्रह छीन कर लुप्त हो जाता है। इससे पदों का कभी भी पहला और कभी भी अंतिम प्रधान होता है। कभी जबकि कोई भी अनिफा। समास का भेद छो भेद होता है। समास का छो भेद होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, दीर्घ समास और अविभाज्य समास। कौन कौन होता है, छो भेद होता है। तत्पुरुष समास, जिस शब्द समास से उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसे समासिक पदों के बीच से विभक्त चिन्ह लुप्त हो जाता है। चिन्ह से जिसे ठीक। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास पहचान के सबसे आसान तरीका। समास के पदों को विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह आता है। जैसे विद्या जो आलय, विद्या के लिए, विद्या के लिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय विद्यालय। तो इस तरह का तो होता है जो के लिए, तीस में आता है कि तत्पुरुष समास। ठीक है, क्लियर यहाँ तक कोई डाउट।
ठीक। कर्म कर्म तत्पुरुष, इसका टाइप हो गया तो कर्म तत्पुरुष, तो इसका स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, चितोर सिर पर तोड़ने वाला, छिरी मार चिड़ियों को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष, पद पद दलित, पद से दलित, रस भार, रस से भार, मद माता, मद से माता, और संप्रदाय से बलाय के लिए, ये मतलब कारक इसमें रिलेट हो रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्त, देश के लिए भक्त, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, स्नान घर, स्नान के लिए घर, अपदान देखो, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, राष्ट्र भ्रष्ट, राष्ट्र से भ्रष्ट, ये सब जो आता है ना कारक से रिलेटेड सब तत्पुरुष समास होता है मारेगा इस तरह, ठीक है। देख लो ये सब, राम भवन, राजा का भवन, राजपुत्र, अधिकरण में आएगा दानवीर, दान में वीर, कर्मधारय समास, दूसरा नंबर पे कर्मधारय, जिस समास से दूसरा पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास से पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। चलो देखते हैं। अच्छा, कर्मधारय समास का विग्रह करने के बीच में जो या के समान आता है। नव युवक, नव है जो युवक, पीताम्बर, पित जो है जो अंबर, कर्मधारय समास, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नील कमल, नील है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, ये सब देखो। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन होना नहीं है। जो कर्मधारय समास होता है, अभी जस्ट पढ़े कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और अभी आ गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन उसमें कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, ये याद रखना है। कर्मधारय में कर्म है तो प्रधान होगा भाई, बहुव्रीहि में कोई नहीं। समस्त अर्थात कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद के लिए अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जो शेखर पर जिनका, चतुरायन, चार आनंद है ब्रह्मा, नीलकंठ, नील है जो कंठ, बिना पानी, दशानन, लंबोदर, ये सब है। ध्यान दे कुछ कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ध्यान दे कुछ समास कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आते हैं। ऐसे स्थिति में दोनों विकल्प रहे तो बहुव्रीहि उत्तर लगाए, ठीक है। बात समझ रहा है, दोनों ऐसा दो पॉइंट आता है, लेकिन बहुव्रीहि उत्तर लगाए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के प्रधान होते हैं जैसे योजक अवयव का लोप हो जाता है, हाथ पा, माँ माता पिता, ये सब द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब डेस हाइपेन लगा रहेगा, ये वाला ये द्वंद्व समास। इस समास को विग्रह करने की और करने में और बहुव्रीहि एवं आदि में आता है, माता पिता, माता और पिता, ये सब होता है। दीर्घु समास नाम से ही क्लियर हो रहा है, संख्यावाचक होगा, द्विगु मतलब संख्यावाचक, द्वंद्व मतलब और वाला, माता पिता वाला, ठीक। त्रिलोकी, पचवंटी, चौराहा, मोराहा, इसे चौराहा, छमा, दसई, छमई, तिहाई, यह सब होता है। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्या भाई, अभिभाव समास। अभिभाव समास से पहले पहला पद अवयव होता है, इसका समस्त क्रिया विशेषण होता है। प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिमास, अनज, बेकार, यथाशक्ति, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये देखो हाथ पाँव, ये सब जो अव्ययभाव समास का होता है। अगर अव्ययभाव समास का पहला पद आ, प्रति, बे, भर, ये सब रहता है, ठीक। ध्यान दे, जिस समास के नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे नयन समास कहा जाता है। जिस शब्द का नकारात्मक अर्थ निकलता है नयन समास। समानता इसका पद ओ या अन से होता है। इसका पद अज्ञान, अज्ञान, न ज्ञान, अधर्म, अमंगल, अमंगल, न मंगल, अमंगल, ना देख, मतलब नेगेटिव शब्द है, ना अनजान, ना वाक्य, वाक्य जो होता है, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण वाक्य दे उसे उसे क्या कहते हैं, उससे जो शब्दों का वैसा समूह जो पूर्ण वाक्य दे तो उसे शब्द कहते हैं, जब वाक्य कहते हैं। जब कोई शब्द वाक्य का प्रयोग करता है तो उसे पद कहते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो होता है, जिस शब्द जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है, सुरेश के बारे में। विधेय, विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में कुछ जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं।
उदय विदेश, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहा जाए, उदय के बारे में जो कुछ बोला जाए विदेश बोला जाता है। ठीक है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश विदेश के बारे में कहा गया तो ये पुस्तक पढ़ता है। वाक्य संरचना, संरचना के दृष्टि से वाक्य 3 साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। साधारण बात जिस वाक्य में इसलिए भाई फास्ट पढ़ा रहे हैं दोस्त, क्योंकि थोड़ा फास्ट खींचना है, मैराथन क्लास है ना, कम से कम 1 घंटा में हमको पूरा ग्रामर रिवीजन करना है। ठीक, रिवीजन हो रहा है। साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसती है, संजय पढ़ता है, ये सब हो गया। अगला क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य होता है उसमें भी वाक्य कहते हैं, जैसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि यह काम आपको नहीं होगा। ये संयुक्त कार्य, जिस कार्य में संयुक्त होता है अथवा ये सब का प्रयोग रहते हैं उसकी किंतु अदर्स है, उसको संयुक्त वाक्य। अर्थ के दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। किसके दृष्टि से भाई, अर्थ के दृष्टि से। चलो, विधिवाचक वाक्य, मैं खा चुका हूँ। निषेधवाचक, निषेधवाचक में आज नहीं नहीं आज नहीं पा दूंगा, मैं आज नहीं पा दूंगा। निषेधवाचक, निषेधवाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक तुम खाओ, आओ, तुम पढ़ो, आओ। प्रश्नवाचक, विषयवाचक, संदेहवाचक, जैसे इच्छावाचक, तुम सफल हो, संकेतवाचक जैसा। महत्वपूर्ण चिन्ह, देखो ये चिन्ह जो होता है ना, इस तरह स्टॉप पुराणवाचक इस तरह होता है, जो अर्धपुराण, विकल्प विराम का योजना चिन्ह होता है, ये जिसको बोलते हैं हाइपेन बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन फंसेगा ओशुद्ध और शुद्ध से। ठीक है, मतलब ओशुद्ध से क्वेश्चन फंसना है, श्योर फंसना है। ठीक है, वो याद रखना है। अनुकूल, देखो अनुकूल जो है दोनों मुंह ई साइड है, एक अनुकूल लेकिन गलत है। एक होता है ये साइड कुल वाला, ये साइड होता है कुल जो होता है ये साइड कुल। अध्ययन गलत है, अध्ययन ये होगा अध्ययन। अद्वितीय, आशीर्वाद इस तरह होता है, इस तरह नहीं होता है, इस तरह। ऊंचाई इस तरह होता है, ना कि इस तरह होता है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर चाहिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या, उन्नति, ये देखो सही वाला याद रखो। नमस्कार, नमस्कार। नक्षत्र, निरोग, निरोग इस तरह होता है, निरोग, ना कि इधर से होता है। ये सब इधर रखो। तो अगला देखते हैं क्या बोले ना, इसको हम आज रखेंगे सही वाला। पुण्य देखो, पुष्य, छी छी, ऊपर, उज्जवल, उत्कृष्ट, गणित, गृहस्थ, छीन, शांत, क्षमा, जेठ, अज्येष्ठ, रसायन, रामायण, वनवास, क्षमा, अनधिका, पृष्टि, प्रीति, पत्नी, ये सब देखो। प्रशंसा, प्रणाम, परमेश्वर, परीक्षा, पूज्य, पुरस्कार, प्रसाद, प्रतिकूल, प्रतिकूल देखो ये साइड है, अनुकूल प्रतिकूल ये साइड दे दिया तो गलत हो गया, प्रतिकूल इधर होगा। परिस्थिति, पेशाब, ब्रह्म, बूढ़ा, ब्राह्मण, भ्रम, मिट्टी, ये सब हो गया। अगला देखते हैं। मुनि, गण, मैथिली, इसे दांत, विष्णु, हंसना, हिंदुस्तान, पैतृक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए ज्यादा इसका लिया है। एकत्र, उपयुक्त, उपयुक्त, नीरस, उपयुक्त, विद्वान, बहिबार, धनवान, बैठाया पहले, साप्ताहिक, सिंदूर, सूर्य, दृष्टि, साम्राज्य, सांसारिक, समिति, स्वास्थ्य, समरण, श्रृंगार, शक्ति, बुद्धिमान, भगवान, निष्ठ, आंख, वास। विपरीत शब्द, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन फंसेगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, अग्रज मतलब होता है क्या, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुराग, अनुराग, विराग, अनुराग, विराग। और देखते हैं अगला, अर्थ, अनर्थ, उल्टा शब्द है और विपरीत शब्द को। अमावस्या, पूर्णिमा, अपना, पराया, अग्नि, अग्नि, जल, अपमान, सम्मान, अमृत, विष, जहर, जहर, अंधकार, प्रकाश, अच्छा, बुरा, आधुनिक, प्राचीन, आयत, नायत, आकाश, पताल, आत्मा, अनात्मा, आदर, अनादर, आदि, अंत, आदि, अंत, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक, आजादी, गुलामी, आय, व्यय, आवश्यक, अनावश्यक, इहलोक, परलोक, इच्छा, अनिच्छा, उपसर्ग, प्रत्यय, उदय, अस्त, उन्नति, अवनय, उन्नति, उदार, अनुदार, उचित, अनुचित, उत्तम, उत्तम, निष्ठ, अदम, उद्वार, पतन, उधार, नगद, उजाला, अंधेरा, ऊर्जा, ऊंचा, नीचा, एकता, अनेकता, एरी, चोटी, एरी, चोटी, कठोर, कोमल, कठिन, सरल, क्षितिज, मधु, कृत्रिम, मधु, कीटु, मधु।
अगला देखते हैं। कृप कृपण दानी, कायर नीडर, कुटिल सरल, कुसुम वज्र, वज्र या कंटन, क्रोध और कौद्र, खरीद बिक्री, गहरा चिल्ला या समतल, गहरा गरम ठंडा, गरम ठंडा, गरीब अमीर, सरल शुद्धा, गीला सूखा, गुप्त प्रकट, गुण और गुण दोष, घर बाहर, चढ़ाव उतार, चटकीला फीका, चोर साधु, जन्म मृत्यु शरण, जय पराजय, जर चेतन, जल स्तूर, ज्येष्ठ कनिष्ठ, जाड़ा गर्मी, जीत हार, जीवन मरण, झूठ सच, झोपड़ी महल, तरुण वृद्धि, तीव्र मंद, तुच्छ महान, तेज सुस्त, थोक खुदरा, थोड़ा बहुत, दूर नजदीक, घनी नया पुराना, नारी, ये सब हो गया। और बहुत सारा है ले है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। नर सिख, नगर ग्राम, नकली प्रवीण, अन्याय नीति, नुकसान फायदा, पंडित मूर्ख, प्रशंसा निंदा, ये सब देखो पूरा याद रखना है। पंच पच बुरी, ये सब देख लो, सब इम्पोर्टेंट ही है। विजय पराजय, शीतल उष्मा, ये सब देखो। अगला देखते हैं क्या है। क्षमा क्षर जो अक्षर, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वो एक ही जैसा रहेगा सब। आग को जिसको बोलते हैं अग्नि बोलते हैं, अनल बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, दान पावक बोलते हैं। आंख का अच्छी बोलते चू, हर, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये बोलते हैं। आकाश के अंतरिक्ष, अंबर, गणंद, ये सब बोला जाता है। इंद्र के अपने पुष्पर मग्नि, ये बोला। कमल का ये बोलते अरविंद, पुष्कर, ये सब बोलते कमल। गंगा के जानी, बिरमे, देवनगरी, भागीरथी, मंदिकानी, ये सब गंगा को ही बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसका भी है, एक बार देख लेना अच्छा से। घोड़ा का, घर का, साले, ये सब बोला जाता है इसका। तो इसका इम्पोर्टेंट है, हम दिखा देते हैं, पूरा पढ़ लेना आप लोग, ठीक। हवा, अनेक शब्दों से एक शब्द, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, यहाँ से भी फंसेगा। जितना बता रहे हैं लगभग में क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, ठीक है। जिसके 4 भुजाएं, चतुर्भुज, ये सब। जिसके 10 भुजाएं, दशायना। जिसके पास समान द्वितीय ना हो, अद्वितीय। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसके 2 पैर हो, द्विपद, ये सब पूरा रखे। जिस ईश्वर पर विश्वास रखता हो, नास्तिक। विश्वास रखता हो आस्तिक, जो विश्वास ना करता हो नास्तिक। विश्वास ना करता हो नास्तिक, ना विश्वास करने वाला नास्तिक। नो से नो, नो से नास्तिक, ठीक। आस्तिक। तेज वाला तेजस्वी, यश वाला यशस्वी, ये सब याद रखना है, ठीक है। पूरा देख लो, गिरा हुआ, कठिनाइयाँ, ये सब कुछ। जिसका कुछ वचन न सर्वच्छी, ये सब पूरा पूरा है, ठीक। देखो हम पूरा दिखा दे रहे हैं, एक बार आप लोग याद करिएगा, ठीक। मुहावरे अब देख लेते हैं। दर्शन योग दर्शनीय, मुहावरे क्या होता है, उसमें भी एक तरह का कुछ लॉजिक जैसा होता है। या तो जी आंख मारना, इशारा करना, आंख का कर किनी होना, आंख पड़वा, आंख फेरना खिलाफ, आंखों का चर्बी छाना, घमंड में चूर होना, आंख भर आना, आंसू निकल आना, ये सब देखो। आंखों में धूल डालना, धोखा देना, आंख खुलना सबनान, आंख बसना हृदय, कमर टूटना बेसारा, कान देना ध्यान देना, कान खोलना समाधान, ये समाध है। घून घट, ये समाध रखना है, देख लो एक बार। 9 2 11 होना, भाग जाना है, देखो ये सब। फलाना समाना, बहुत खुश होना, मुंह ही खाना, ये सब पूरा रखना है। क्योंकि देखो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है इसका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, जैसे बिहार में एग्जाम होता है ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहता, लेकिन इसमें नेगेटिव है, सोच समझ कर मारना होगा, ठीक है। एक बार अच्छा पढ़ कर जाना है। मौत से, आग से खेलना, खतरा का मोल लेना। हमको लगता है लास्ट पॉइंट है, खाली भेद याद रख लेंगे, लास्ट टॉपिक ग्रामर हमारा कंप्लीट हो गया, कोई टॉपिक बचा नहीं है, ठीक। मन 2 प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का, 4 प्रकार से बनावट के आधार पर 3 प्रकार, रूपांतर के, संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4 प्रकार के, क्रिया 2 प्रकार, काल 3 प्रकार, वर्तमान काल 3 प्रकार, भूतकाल 6 प्रकार, भविष्यत काल 3 प्रकार के। लिंग देखो, लिंग 2 प्रकार के, वचन 2 प्रकार, पुरुष वचन 2 प्रकार, पुरुष 3 प्रकार, संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि 5 प्रकार के, वाच्य 3 प्रकार का, वाच्य 3 प्रकार के, वाक्य 3 प्रकार के, वाच्य भी 3 प्रकार का, कारक 8 प्रकार के, समाज 6 प्रकार के, पदबंध 5 प्रकार। तो हमारा जो ग्रामर था कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।